है। तो अभी तुम संगम युग में हो, कलयुग में भी हो, और बुद्धि से जब ज्ञान का सिमरण करते हो, नई दुनिया को याद करते हो, बाप को याद करते हो, तो तुम सत्य के संग में हो। मना मन बुद्धि कहाँ की वासी है? झूठ खंड की वासी है या सत्संग में रहते हो? सत्संग में रहते हो। बाकी सभी है कलयुग में, क्योंकि बाप संगम युग में आते हैं। कब आते? संगम युग में। अच्छा, कब आते हैं? 36 में आते हैं कि नहीं आते हैं? 36 में आते हैं, हैं? 36 में आते हैं। वो पक्का पक्का संगम युग है। अरे 1936 पक्का पक्का संगम युग कहेंगे, हैं? नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? 47 में कहें, जब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों के सामने ज्ञान की वाणी चली, तब कहें कि बाप संगम युग में आया। सन 47 में क्यों? वाणी किसने चलाई? तो आया कि नहीं आया? हैं? आया तो, लेकिन हाँ, माता के रूप में बच्चों को ज्ञान की लोरी सुनाई, जिसका नाम है गीता ज्ञान। गीत है। तो सन 47 को भी नहीं कहेंगे कि बाप आया। अच्छा, फिर 76 को कहें, हैं? नहीं कहें? कहें कि ना कहें? कहें, हैं? नहीं कहें? क्यों? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया। बेसिक ब्राह्मणों ने, एडवांस ब्राह्मणों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया, मनाया कि नहीं मनाया? हैं? मनाया ना? तो बाप आया या नहीं आया? हैं? आया? नहीं आया? अरे हाँ, बाप का विरुद्ध है। क्या? मुरली में अक्सर करके आता है ज्ञान की वाणी में। क्या महावाक्य है? हैं? Son shows father, father shows sons। तो बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या बाप ज्यादा शक्तिवान है? तो कौन पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को नंबरवार प्रत्यक्ष करना शुरू करता है। तो सन 76 में कौन आया? बाप आया या नहीं आया? बाप आया तो, लेकिन बेहद के बाप दो हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। मनुष्य देह अभिमानी होते हैं और मनुष्यों का बाप भी देवान वाला ही होगा। देह और आत्मा
देह बड़ी चीज है, आत्मा छोटी चीज है, अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या विस्तार के रूप में ज्यादा ताकत होती है? तो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या देह ज्यादा पावरफुल हुई? देह कमजोर ठहरी आत्मा के मुकाबले और आत्मा पावरफुल ठहरी, क्योंकि अति सूक्ष्म है। तो जो कमजोर है देह और देहधारी मनुष्य, उनका बाप भी कैसा हुआ है? कमजोर कहेंगे या पावरफुल कहेंगे? कमजोरों का बाप कमजोर और पावरफुल आत्माओं का बाप पावरफुल। तो देखो, वो आत्माओं का बेहद का बाप है, देह रूपी मिट्टी का बाप नहीं है। देह तो विनाशी है और आत्माएं अविनाशी हैं। तो किसका पक्ष लेना चाहिए? जो सदा काल रहे उसका पक्ष लेना चाहिए या जो विनाशी है उसका पक्षधर होना चाहिए? है जो सदा काल है वो ही सच्चा है। जैसे गीता में कहा, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सच्चाई है, सत्य है, उसका दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। और जो झूठा है वो झूठा भाग खड़ा होता है। झूठे का प्रभाव अल्पकाल तक रहता है। झूठा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर है, इसलिए भाग खड़ा होता है। तो बोला कि देहधारी मनुष्यों का बाप, जिसे सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, आदिदेव आदम एडम आदिनाथ, वो मनुष्यों का बाप देहधारी होने के कारण देहधारियों का तो पिता है, लेकिन आत्माओं का पिता नहीं है। जो आत्माओं का पिता है वो सबसे जास्ती पावरफुल, सर्वशक्तिवान है। तो वो बाप कब आते हैं? कलयुग के अंत में आते हैं, एकदम सतयुग के आदि में आते हैं। अर्थात कलयुग का अंत वाला सेकंड और सतयुग के आदि वाला सेकंड, उसको कहेंगे पक्का पक्का संगम युग। तो 76 में होता है क्या? 76 में कहें कि नई दुनिया की शुरुआत हो गई है? नहीं कहें। पुरानी दुनिया ही अभी तक चल रही है या नई दुनिया की शुरुआत हो गई है? तो बाप कब आते हैं? है बाप बाप के रूप में। जो बाप वर्षा देने वाला है बेहद का, आत्माओं का बाप, वो न 36 में आते हैं, न 1947 में आते हैं, न 1976 में आते हैं। वो कब आते हैं? बाप के आने की पहचान बताई कि बेहद का बाप आते हैं
तो 1 सेकंड में राजा जनक को मुक्ति देते हैं। वो 1 सेकंड कलयुग के अंतिम घड़ी में और सतयुग के आदि की घड़ी में होती है। कलयुग का अंत कहें तो घोर अंधेरी रात, और सतयुग का आदि कहें तो सोजरा। इसलिए भारतवर्ष में महाशिवरात्रि गाई हुई है। वो ज्ञान सूर्य बाप कलयुग के अंत और सतयुग के आदि एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं, जब कहें नई दुनिया का संवत 111 क्या पहली तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष। पुरुषोत्तम वर्ष भी है, वो पुरुषोत्तम मास भी है, वो पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। जिसका चित्रण, जिसका लेखा भगवान बाप ने जो साक्षात्कारों से चित्र बनाए, उन चित्रों में भी दिया है। क्या दिया है? कौन से चित्र में? अरे लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखा? नहीं देखा? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ज्ञान के प्रकाश वलय में दिखाए जाते हैं। नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल ही उनका घर है। उन लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे पैरों के तले क्या संवत लिखा है? संवत 111। तो कब कहें? 36 में, न 47 में, न 76 में। कब कहें? हैं? हाँ, उसके लिए भी भगवान बाप ने वाणी में इशारा दे दिया है। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मना 40 वर्ष पूरे होते होते वो संगम युग में वो एग्जैक्ट घड़ी आ जाती है जब नारायण की राजधानी स्थापन हो जाती है।